आज की सुबह और दिनों की तरह आम सुबह थी, लेकिन किसी एक परिवार का चिराग आज सुबह सुबह बुझ गया। ये सीधी बड़ी खबर इस वक्त मर्डर की आ रही है सेक्टर 1-4 के पास लगते हुए मोहल्ले से। सेक्टर 1 के अंदर बहुत सुबह एक व्यक्ति की हत्या की जाती है, और हत्या इतनी बर्बरता के साथ की जाती है कि उसके चेहरे को पहचानना भी बिल्कुल नामुमकिन है। हम आपको डेड बॉडी की और खून की कोई तस्वीरें तो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि गाइडलाइन आप समझते हैं फेसबुक की, लेकिन ये लोग जो खड़े हैं ये बिल्कुल आप इस वक्त देख लीजिए। और प्रशासन है मौजूद है, फोरेंसिक की टीम है, यहाँ पर डॉग स्क्वाड है वो पहुँच चुका है। डॉग स्क्वाड पहुँच के आप देख सकते हैं कि प्रयास यही किया जाएगा कि जो भी व्यक्ति इस हत्या के अंदर शामिल थी उनको किसी भी तरीके से पहचान उनकी कर ली जाए। पुलिस मुस्तैदी के साथ समय पर पहुंच गई है, और पूरा प्रशासन इस वक्त कोशिश यही कर रहा है कि जितना जल्दी हो सकता है इस व्यक्ति के हत्यारे जो भी है उनको पकड़ लिया जाए। प्रशासन से भी बातचीत करें, लेकिन बड़ी खबर बता देता हूं। सुरेंद्र नामक व्यक्ति, जिसको घर पर काला बोलते थे, 2 बच्चों का ये बाप है, एक लड़का और एक लड़की। रात को 10 बजे के करीब ये अपनी दादी के घर पर पहुंचता है और आवाज़ लगाता है, लेकिन शायद इन्होंने शराब पी हुई थी, इस वजह से उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, वापस चला जाता है। और उसके बाद सुबह सुबह ही ये खबर मिलती है कि उसकी हत्या कर दी गई, और हत्या के अंदर प्रयोग किए गए जो भी पत्थर थे उनसे बिल्कुल चकनाचूर है उसके सिर को कर दिया गया, आंखें उसकी फोड़ दी गई है। अभी मौके पर डॉग स्क्वाड पहुंचा, और डॉग स्क्वाड जो है वो सूंघ कर प्रयास ये करेगा कि इस व्यक्ति की हत्या में जो भी लोग शामिल हैं उनको किसी भी तरीके से उनकी पहचान, उनकी निशानदेही हो पाए। लेकिन हाल फिलहाल ये बहुत बड़ी और दुखदायक खबर एक परिवार के लिए कि सुबह सुबह ही एक व्यक्ति है जो उसकी डेड बॉडी यहाँ पर मिलती है, और जिन हालात में ये डेड बॉडी मिली है उसको ना ही तो हम आपको दिखा सकते और ना ही बयान कर सकते। जो जुड़े हैं दोबारा उनसे बात बता देता हूँ मैं कि सेक्टर 1 के पास लगते हैं बिल्कुल इस मोहल्ले की एक सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक्सपर्ट्स जो है वो पहुंच चुके हैं, फोरेंसिक की टीम है, उन्होंने अपनी सारी सैंपलिंग कर ली है। जो भी यहाँ से नमूने उनको इकट्ठे करने थे, सारे नमूने इकट्ठे कर चुके हैं। मौके पर प्रशासन मौजूद है, पुलिस मौजूद है। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सेक्टर 1 के पास से। परिवार के लोगों से जब बातचीत की, अभी वो मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन बताया किसी के साथ कोई झगड़ा या रंजिश नहीं थी इस व्यक्ति की। शराब का आदी जरूर था, और कल रात को भी शराब पी हुई थी। क्या ऐसी कोई वजह रही कि शराब पीने के बाद कि जो भी इनके आपस में जो बैठने वाले लोग थे, जो साथ बैठे थे, क्या उनसे झगड़ा हुआ है? ऐसा कुछ भी अभी तक स्पष्ट निकल कर सामने नहीं आया। लेकिन पुलिस बिल्कुल समय पर पहुंच गई है, कार्रवाई की जा रही है। डेड बॉडी को उठाने से पहले फोरेंसिक की टीम ने अपने सारे नमूने इकट्ठे कर लिए हैं। डॉग स्क्वाड है उसको बुला लिया गया है। लेकिन एक बड़ी बात, जिस वक्त ये हत्या की गई ये एक रिहायशी क्षेत्र है, क्या किसी तरीके का शोर शराबा या आवाज़ नहीं आई थी? परंतु ये जो झाड़ियाँ आप देख रहे हैं, एक बड़ी वजह हमेशा से किसी न किसी अपराध की वजह बनती है, और प्रशासन से लगातार गुहार के बावजूद भी इन झाड़ियों को यहाँ से नहीं हटाया गया। दूर दूर तक लोग खड़े हैं, और सुबह ही खबर मिल गई थी कि एक व्यक्ति है सुरेंद्र उर्फ काला, उसकी हत्या हुई है। आपको कितने बजे पता चला था जी? अच्छा, लेब्रा प्रजाति का ये डॉग है, और इसको डॉग स्क्वाड के अंदर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सब चीज़ें ये सूंघ रहा है। डेड बॉडी है उसको पूरी तरीके से इन्होंने सूंघ लिया है। मैं आपको डेड बॉडी और उसके आसपास गिरे हुए खून के जो छींटे हैं उनको तो नहीं दिखा सकता, लेकिन एक बार कोशिश करता हूँ। आप इधर से देख लीजिए। एज़ पर द गाइडलाइन हम आपको किसी भी तरीके का खून या डेड बॉडी नहीं दिखा सकते, लेकिन आप स्पष्ट देख सकते हैं लेब्रा प्रजाति का ये डॉग है, और आमतौर पर आर्मी, पुलिस और डॉग स्क्वाड के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं को यहाँ लाया गया था, इनको सुंघाया गया था। प्रयास करेंगे सर, क्या 1 मिनट बता सकते हैं? ठीक है, चलो। हाँ, ये इस वक्त जो है सूंघा उसने पहले, और सूंघने के बाद में ये जो लेब्रा डॉग है ये अब आप देख लीजिए सूंघता हुआ आगे बढ़ रहा है। और इससे यही प्रयास किया जा रहा है, पता लगाया जा रहा है कि जो लोग हत्या के अंदर शामिल थे वो लोग किस तरफ से भागे। क्योंकि एक बार शायद थोड़ा रास्ता पता चल जाएगा तो उसके बाद में पुलिस जो है अपना काम बहुत आसानी से कर लेगी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला जाएगा। अब देख सकते हैं इस वक्त लाइव में आप मेरे साथ जुड़े हैं, और ये लेब्रा डॉग है, ये सूंघता हुआ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ये रास्ता सीधा सीधा आप देख लीजिए मुख्य मार्ग की तरफ जो है डॉग स्क्वाड की टीम बढ़ती हुई। क्या किसी तरीके का कोई सबूत इनको पता चला है? क्या किसी तरीके का कुछ ऐसा पता चला है
क्योंकि एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं, अगर किसी भी तरीके से ये पता लगा लिया गया कि कौन से रास्ते से लोग निकले हैं हत्या करके, तो फिर सीसीटीवी फुटेज की मदद से यहीं से लग रहा है सर क्या? यहीं से बंदे निकले, यहीं से बंदे निकले, लोग यहीं से सेंट ले रहे हैं। हाँ, तो ये इस तरफ से निकला, सेंट लगा, इससे ये अंदाजा बिल्कुल लग गया है कि मतलब जो लोग हैं हत्या करके इधर से निकले। डोगों का रास्ता है, जैसे डोग ने यहीं से सेंट दिया इसको, तो अभी देखो यहाँ कहाँ क्या साक्ष्य मिलता है। पुलिस के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये जो जंगली सा क्षेत्र था, इससे मुख्य मार्ग की तरफ डॉग लेके आया, हाँ इधर रोड की तरफ लेके आया इसको डॉग को, तो यहाँ कोई सीसीटीवी वगैरह चेक करके पता लगाया जा सकता है। बहुत ट्रेंड ये डॉग होते हैं। हाँ, ये पुलिस के स्नैपर, ये ट्रैकर डॉग होते हैं जो सेंट को लेकर चलते हैं। तो अब ये जो सूंघता हुआ चल रहा था सेंट, जो मेरे दर्शक है मैं उनको दोबारा समझा दूं, ये सेंट लेना मतलब सूंघते हुए जिस रास्ते से आगे बढ़ता है, यानी ये बता देता है कि इस रास्ते से कोई भी जो वारदात करके लोग निकले। हाँ। दोबारा आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। प्रजाति बहुत समझदार है, ह्यूमन फ्रेंडली है, इनको बहुत ट्रेन किया जाता है, और इनके जो हैंडलर है, अगर वो बातचीत करने के लिए सक्षम होंगे तो उनसे बात करेंगे। लेकिन एक बार दोबारा काबिल तारीफ है ये जो ब्रीड होती है, और इनको बहुत अच्छे से ट्रेन किया गया। सेंट इन्होंने लिया, यानी कि सूंघते हुए जिस रास्ते से आगे बढ़े, उस रास्ते ने एक चीज़ कंफर्म करा दी है कि जो हत्या करके लोग हैं वो शायद इसी तरफ से भागे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह ही बिल्कुल आपको एक बहुत बुरी खबर मिली कि मर्डर हुआ है, और मर्डर के अंदर कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, और उन पत्थरों से उस व्यक्ति की आंखें पूरी तरीके से फोड़ दी गई, और उस व्यक्ति की जो खोपड़ी है उसको फोड़ दिया गया मौके पर। वो सारे के सारे पत्थर जिनको इस्तेमाल किया गया था। और दोबारा देख लीजिए, जो सेंट ये डॉग इस तरीके से लेता है, और इसी तरीके से ये रास्ता है, ये बताता है कि किस तरफ से ये लोग जो है हत्या करके अपराधी जो है निकले। अहम रोल रहता है इस तरीके के जब मर्डर या फिर कोई अपराध की घटना होती है, उसके अंदर डॉग स्क्वाड का। डॉग स्क्वाड यहाँ पर पहुंच गया, फोरेंसिक की टीम जो थी पहले ही सारे नमूने यहाँ से इकट्ठे कर चुकी थी। परिवार के जो लोग हैं उनसे बातचीत करने के प्रयास करेंगे। लेकिन दोबारा आप देख लीजिए, ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली। और हाल फिलहाल जो शव है उसको ले जाया जा रहा है, शव को यहाँ से उठा लिया गया है, इंतज़ार किया गया था डॉग स्क्वाड का, शव को यहाँ से लिफ्ट कर लिया गया, ले जाया जा रहा है। पुलिस की ये गाड़ी है, और इसके अंदर अब उस व्यक्ति सुरेंद्र उर्फ काड़ा जिसका नाम है, उसको यहाँ से ले जाया जा रहा है। एक बार रोकने के लिए बोला गया है, क्योंकि दोबारा सेंट जो है इस डॉग ने कुछ ली है, और शायद कुछ और सबूत यहाँ पर मिल सकते हैं। जो इनके हैंडलर थे उन्होंने फिर दोबारा से एक बार गाड़ी को रुकवाया है, वजह क्या है। लेकिन जो सेंट इस लैब्रा डॉग ने लगी है, उससे ये कंफर्म हो लगभग होता हुआ नजर आ रहा है कि जो भी लोग इस अपराध के अंदर शामिल थे वो इसी रास्ते से निकले हैं। और अगर इस रास्ते से निकले हैं तो एक अच्छी खबर पुलिस के लिए ये रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से निकलते ही आगे खुद नाका भी है पुलिस का, और सीसीटीवी कैमरे जो है उनकी मदद से उन लोगों की शायद पहचान कर ली जाएगी। और इस वक्त जो मौके पर पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी है वो आपस में गहन बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सेंट इस डॉग ने इसी रास्ते के लिए। जो दर्शक नहीं समझ पा रहे कि सेंट का मतलब क्या होता है, जब किसी भी एक क्राइम स्पॉट के ऊपर डॉग स्क्वाड है उसको सूंघाया जाता है, और उसके बाद में वो सूंघने के बाद जिस रास्ते की तरफ सूंघता हुआ जाता है उसी को सेंट बोलता है। और इस लैब्राडोर ने सेंट यहाँ से ली थी। पुलिस के जो अधिकारी उनसे बातचीत करें, लेकिन परिवार के जो सदस्य है थोड़ा सा उनसे बातचीत कर ले। सर, एक बार उम्र कितनी थी, और क्या किसी के साथ कोई रंजिश थी या कोई झगड़ा था? नहीं रंजिश नहीं। आपको कब पता चला ये कि सुरेंद्र उर्फ काड़ा है उनकी हत्या कर दी गई? सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे। तो कोई आस पड़ोस के किसी लोग ने बताया? हाँ, अपने परिवार के गए थे, उन्होंने बताया भाई यहाँ देख। उसके बाद में पता चला। वो किसी तरीके के नशा का आदी तो नहीं था? नहीं, आदी तो नहीं था, वैसे ले लेता था, इसकी कोई बात तो नहीं। यहाँ पर परिवार के लोग रहते हैं, उन्हीं से मिलने के लिए आया था, कुछ ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है? नहीं, आ ही जाता था यहाँ, अपने परिवार के घर है, यहीं आ जाता था। क्या पुलिस ने जब तहकीकात करी किसी तरीके की कोई लूट खसोट की घटना सामने लगी है? क्योंकि हो सकता है, मैं एक सवाल अपनी तरफ से उठाता हूँ, जब हत्या होती है तो हम हमेशा बोलते हैं कि क्या इसने नशा किया था, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो लोग नशा करते हैं वो नशेड़ी इन तरीके के अंजाम जो है अपराधों को दे देते हैं। कुछ लूट खसोट की हो, जिस बर्बरता के साथ हत्या की है, पत्थरों से मैंने देखा, हम शायद नहीं दिखा सकते थे इस पर हम सब लोगों ने देखा अपनी नगन आंखों से, आंखें उनकी फोड़ी हुई थी। हाँ, पूरा फेस टूटा हुआ इसका। चैनल के माध्यम से प्रयास यही करेंगे कि जो भी परिवारजन है, हमारे चैनल के माध्यम से कैसे आप इंसाफ की मांग करना चाहते हैं प्रशासन से? भाई हमारे को ये जो जिसकी कत्ल किया उनको पकड़ा जाए, प्रशासन ये है वो न्याय दिलाया जाए हमारे।
ये झाड़ियां लगातार हम भी आवाज उठाते हैं, आप भी आवाज उठाते हैं, काटी नहीं जाती। कहीं ना कहीं ये जो एक जंगली सा रास्ता बना है ये भी अपराध की वजह हो सकती है। बिल्कुल अपराध की वजह से यहाँ शराब शराब भी बताते हैं, बिकती है, चिट्टा बिकता है। इसके बारे में पुलिस प्रशासन इसका कंट्रोल करे। ठीक है। लगातार लोग आरोप यही लगा रहे हैं कि नशा इसकी बड़ी वजह बनती है हमेशा, और पुलिस के अधिकारी हैं उनसे बातचीत करते कि क्या कुछ अभी तक पता चला। सर नमस्कार, अभी तक पहली जो जांच है उसमें कुछ पता लग पाया? अभी कुछ नहीं पता लगा। अभी डॉग स्क्वाड है, उससे कुछ इशारा मिला कि किस तरफ गए? अभी कोई सलाह नहीं मिला अभी तक। पुलिस है वो अपना प्रयास कर रही है और मौके पर अभी भी हाल फिलहाल पुलिस के जो है अधिकारी मौजूद है। सर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा पहली उसमें इन्वेस्टिगेशन में लगा है कि अपराधी किस तरफ से निकले, क्योंकि जो डॉग है वो इस तरफ से गया था? अभी कंफर्म नहीं पता। अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। यही वो जगह है जहाँ पर एक व्यक्ति 35 वर्षीय सुरेंद्र उर्फ काला है, उसकी पत्थरों के साथ हत्या कर दी गई। बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, लगातार उसके ऊपर वार किए गए जब तक कि उसकी खोपड़ी और आंखें बिल्कुल फूट नहीं गई, टूट नहीं गई, तब तक उस पर वार किए गए। कौन वो लोग थे जिन्होंने इसके ऊपर वार किया, वजह क्या रही है, अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये कोई लूट की घटना थी या फिर कोई रंजिशन की गई हत्या। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। पुलिस लगातार अपनी जांच के अंदर लगे हुए हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त मैंने आपको बता दी थी, सेक्टर 1 के साथ लगते हुए इस मोहल्ले के अंदर एक व्यक्ति की हत्या की गई है। 2 बच्चों का ये बाप है, एक लड़का और एक लड़की है। 35 वर्षीय ये व्यक्ति इसकी उम्र थी और सुरेंद्र उर्फ काला इसको घर पर बोलते थे। रोज़ की तरह ये ऐसे ही अपने जो परिवार के दूसरे लोग रहते हैं उनसे मिलने के लिए रात को 10 बजे आता है, आवाज़ भी लगाता है। और परिवार के जैसे लोगों ने बताया कि उसने 4-5 बार आवाज़ लगाई, दादी दादी, लेकिन शायद शराब पी हुई थी, इस वजह से गेट नहीं खोला। उसके बाद में जब सुबह होती है तो पता चलता है कि सुरेंद्र की हत्या कर दी है। हत्या के अंदर हथियार जो इस्तेमाल किए गए थे वो सिर्फ यहाँ पर गिरे पड़े जो पत्थर थे, बड़े बड़े पत्थर थे, उनके द्वारा उसकी खोपड़ी को चकनाचूर किया है। लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं आपको फिर मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।